रसोई से आ रही आवाज से नींद टूटी। अभी 6 ही बजे थे। पता नहीं मौसी को भी इतनी सुबह रसोई में क्या काम रहता है। गरिमा अभी उठने के मूड में नहीं थी, लेकिन वो जानती थी कि अभी मौसी आवाजें देने लगेंगी, इसलिए खींचते हुए उसे उठना ही पड़ा। गरिमा और दीपक की शादी को 3 साल हो गए थे। गरिमा माँ बनने वाली थी। उसे 7वां महीना चल रहा था, इसलिए उसकी देखभाल के लिए दीपक ने मौसी को विशेष आग्रह से अपने यहाँ बुलाया था। गरिमा की माँ लंदन में छोटे बेटे के पास रह रही थी और उसके परिवार में ऐसा कोई नहीं था जो ऐसे समय में उसकी देखभाल करता। दीपक की माँ का देहांत 10 साल की उम्र में ही हो गया था। पिता ने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन खुद को कामों में उलझा लिया था। दीपक को कोई परेशानी ना हो, इसलिए उसे अपनी साली अलका के पास भेज दिया। मौसी व मौसा के प्यार और उनके बच्चे सुधा और वैभव के साथ खेलते हुए दीपक अपने सारे दुख भूल चुका था। पढ़ाई पूरी कर अपनी योग्यता के बल पर उच्च पद पर आसीन भी हो गया और पिता के पास लौट आया। दोनों पिता बेटे बेहद खुश थे, लेकिन 6 माह के भीतर उसके पिता का भी देहांत हो गया। गरिमा से दीपक ने मौसी की सहमति से ही प्रेम विवाह किया था। गरिमा एक सुलझे विचारों की लड़की थी। उसका स्वभाव भी अच्छा था। दीपक अपने आने वाली संतान को लेकर चिंतित था, इसीलिए वो हर पल मौसी को अपने पास रखना चाहता था। वैभव जोधपुर में था और सुधा कानपुर में ब्याही थी। सभी दायित्वों से मुक्त हो अब वे अपने इस बेटे को सहयोग देने के लिए आ पहुंची थी। गरिमा आजकल बहुत परेशान रहती थी। कुछ दिनों से दोपहर के समय जब वो सोती तो रसोई से देसी घी और मेवे की खुशबू आती, लेकिन शाम को रसोई में किसी भी चीज का नामो निशान न रहता। वो संकोचवश मौसी से कुछ पूछ भी नहीं पाती थी। कभी कभी दोपहर को मौसी बाजार जाती, वे क्या लाती, कहाँ रखती, न आज तक उन्होंने बताया, न गरिमा ने पूछा। लेकिन वो जानती थी कि कुछ गड़बड़ जरूर चल रहा है। एक दिन दीपक के सामने ही वो मौसी से तपाक से पूछ बैठी, आज दोपहर में आपने क्या खरीदारी की? मौसी ने जवाब दिया, सुधा के बच्चे के लिए कुछ सामान लेना था, वही लेने गई थी। और इस तरह उन्होंने बात को टाल दिया। उसी दिन से गरिमा उनसे चिढ़ने लगी थी। एक दिन डॉक्टर के पास से लौटी तो देखा मौसी स्टोर रूम में थी। काम वाली ने बताया कि कोई आदमी आया था, लकड़ी की बात हो रही थी। गरिमा गुस्से से भर उठी। अब घर के सामानों की भी खरीद फरोख्त शुरू कर दी गई है। हे भगवान, मैं क्या करूं? इन सब बातों से गरिमा का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा था, लेकिन शक का कीड़ा उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। वो किसी भी तरह मौसी को गांव वापस भेजना चाहती थी। सबसे पहले उसने एक आया की व्यवस्था की। अब वो मौके की तलाश में थी। संयोग से सुधा का फोन आया, जिसे गरिमा ने ही उठाया था। सुधा ने बताया, राजीव बाहर गए हैं और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर माँ 10-15 दिन के लिए आ सकें तो। बस गरिमा ने इस मुद्दे को इतना बढ़ा दिया कि हम अपने स्वार्थ के लिए मौसी को नहीं रख सकते, सुधा को उनकी जरूरत है। इस तरह की कई बातें उसने कह डाली। एक तीर से 2 शिकार हो गए। वो महान भी बन गई और उसकी समस्या भी सुलझ गई। मौसी के जाने के बाद ही आया को देख दीपक कुछ कुछ समझ गया था, लेकिन बोला कुछ नहीं। नियत समय पर गरिमा ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। 4-5 दिनों में वो घर भी आ गई। अब आया को रात में भी रुकना था, इसलिए उसे मौसी वाला कमरा साफ करने को कहा। वो पास वाले कमरे में आ गई। अभी उसे और बच्ची को 1.25 महीने इसी कमरे में रहना था। उसके बाद दोनों की शुद्धि पूजा तथा बेटी का नामकरण होना था। ये सारे नियम मौसी समझाकर गई थीं, इसलिए दीपक ने वैसी ही व्यवस्था की थी। गरिमा लेटने ही जा रही थी कि दीपक ने उसे एक लिफाफा दिया और कहा,
मौसी ने दिया था, कहा था जिस दिन तुम घर आ जाओ उसी दिन तुम्हें दूं। इतना कहकर दीपक बाहर चला गया। गरिमा ने लिफाफा खोलकर पत्र पढ़ना शुरू किया। प्रिय बेटी गरिमा, आज तुम माँ बन गई हो, बधाई। मुझे पोता हुआ है या पोती, जो भी है उसे ढेरों आशीष। बेटी मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाई। मैं तो शुद्धि पूजा के बाद ही जाना चाहती थी, लेकिन सुधा के लिए पहले ही जाना पड़ रहा है। मेरे कमरे में तुम्हें वो सारी चीजें मिल जाएंगी जिसकी तुम्हें जरूरत है। बेटा, ये सारी चीजें तुमसे छुपा कर रखनी पड़ी, क्योंकि कहते हैं कि बच्चे के जन्म से पहले कुछ खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने सुधा के बच्चे के नाम से ही ये सारी चीजें जुटा ली थी। तुम्हारे लिए लड्डू बनाकर रखे हैं। डॉक्टर ने गरिष्ठ खाने से मना किया था, इसीलिए पहले तुम्हें खिला भी नहीं पाई। हाँ, पूजा वाले दिन के लिए बच्चे का पालना उसके दादाजी की आराम कुर्सी की लकड़ी से बनवा कर रख दिया है। उसे उसी पालने में डालना। दादाजी का आशीर्वाद भी तो जरूरी है। मैंने दीपक को सब बता दिया है। अपना ख्याल रखना। जाना जरूरी है, इसलिए जा रही हूँ। तुम्हारी मौसी अलका। पत्र समाप्त हो चुका था। आया सिर के पास सारा सामान लेकर खड़ी थी। जनवरी की इस ठंड में भी गरिमा पसीने से लथपथ हो गई। उफ, कितने छोटे मन की थी मैं, जो मौसी रात दिन मेरे और मेरी संतान के लिए सोचती रही। उन्हें ही घर से भगाने के लिए मैं हरदम परेशान रही। तभी दीपक मोबाइल लिए अंदर आए। मौसी का फोन था। औपचारिक बातें हुई। गरिमा के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अंत में उसने इतना ही कहा, जब तक आप नहीं आएंगी आपकी पोती का नाम नहीं रखा जाएगा। आपको मेरी कसम, जो मना किया। मौसी ने हंसकर कहा, अरे मैं तो ऐसे ही आ जाती, इसमें कसम देने की क्या जरूरत है। दीपक को आश्चर्य में छोड़ गरिमा सोच रही थी। तन से और नियम से तो वो 1.25 महीने बाद शुद्ध होगी, लेकिन उसकी आत्मा का शुद्धिकरण तो आज ही हो गया है। आया के हाथ से मौसी की बनाई रजाई लेकर उसने बिटिया को ओढ़ा दी।